राहुल गांधी का हाइड्रोजन बम आना अभी बाकी है, लेकिन उससे पहले बिहार में एक बड़ी रिपोर्ट सामने आई है और इस रिपोर्ट में कहा गया है कि तकरीबन 78,000 मुसलमानों का वोट काटने के लिए एक बड़ी साजिश की गई है, एक बड़ी कोशिश की गई है बिहार कांग्रेस की तरफ से और योगेंद्र यादव की तरफ से। इसको लेकर के बड़े आरोप जो लगाए गए हैं और इस आरोप पर, ये जो आरोप लगाए गए हैं कि 78,000 मुसलमानों के वोट वो काटे जा रहे हैं, इसको लेकर के चुनाव आयोग का जवाब अभी आना, पर्टिकुलर जवाब आना वो भी बाकी है। पूर्वी चंपारण में ढाका विधानसभा है, यहां पर बीजेपी जीती थी 10,000 वोटों से। पवन जायसवाल बीजेपी के विधायक है यहां से। अगर 80,000 वोट मुसलमानों के सिर्फ एक विधानसभा से काटने की अगर बात हो रही है, तो इसका मतलब तो यह है कि इस चुनाव में फिर दूर दूर तक जीत के या हार के जो चांस है वो अपने आप बढ़ सकते हैं या घट सकते हैं। हालांकि ये जो रिपोर्ट निकल करके सामने आई है रिपोर्टर्स कलेक्टिव की, ये बहुत बड़ी रिपोर्ट है और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने जब ये रिपोर्ट की है, इसमें 78,000 मुसलमानों के नाम काटने को लेकर के बात कही गई है। इसमें मौजूदा बीजेपी के विधायक से जब संपर्क किया गया तो कन्नी काटने लगे और बिहार कांग्रेस ने इसको लेकर के ट्वीट करते हुए कहा कि बिहार में वोट चोरी का खेल है। पूर्वी चंपारण के ढाका विधानसभा में बीजेपी ने करीब 80,000 मुस्लिम वोटर्स का नाम काटने की साजिश रची है। इसके लिए बीजेपी के ऑफिशियल लेटर हेड पर चुनाव आयोग को पत्र लिखा गया। पत्र में कहा गया कि ये लोग भारत के नागरिक नहीं हैं, इनका नाम वोटर लिस्ट से काट दिया जाए और इसके साथ ही वहां पार्टी के बीएलए भी हर दिन चुन चुन करके 10-10 मुस्लिम वोटर्स का नाम चुनाव आयोग को भेज रहे थे ताकि उन्हें भी वोटर लिस्ट से उड़ा दिया जाए। वोट चोरी के इस खेल में चुनाव आयोग सब जानकर के भी अनजान बन रहा है। बीजेपी का पूरा साथ दिया है। आप सोचिए, खुद सोचिए कि अगर सिर्फ एक विधानसभा में ये इतनी बड़ी धांधली कर रहे हैं तो पूरे बिहार में किस हद तक वोट चोरी को अंजाम दिया गया होगा। बीजेपी और चुनाव आयोग की वोट चोरी के कारनामे हर दिन देश के सामने आ रहे हैं। जनता इन वोट चोरों का पूरा हिसाब करेगी।